बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 12 से 16 तक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले की वीडियो में यानी पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि सृष्टि, देवताओं और मनुष्यों की रचना भी यज्ञ के द्वारा ही श्री ब्रह्मा द्वारा की गई। देवता मनुष्यों के अभिभावक के समान है। मनुष्य यज्ञ या साधना द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं और देवता मनुष्यों को भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों का निर्धारण किया गया। अब आज के वीडियो में हम अध्याय 3 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता तुम लोगों को जीवन के लिए आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराएंगे। देवताओं से प्राप्त वस्तुओं को जो मनुष्य दूसरों में विभाजित किए ही सिर्फ स्वयं को भोगता है, वे एक प्रकार से चोर ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्यों की रचना सामाजिक जीव के रूप में की गई है और इसलिए सहभागिता उनका स्वाभाविक कर्तव्य है। मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि देवता द्वारा प्राप्त प्राकृतिक वस्तु का उपयोग एक दूसरे के साथ बांटकर करना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का, जिस पर सबका अधिकार है, खुद के लिए प्रयोग करता है, वे एक हिसाब से चोर ही है। श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए अर्पित अन्न को यज्ञ उपरांत ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो ईश्वर की अवहेलना कर सिर्फ अपने शरीर की तृष्णा मिटाने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को खाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन के वितरण की महत्वता को वर्णित किया है। भगवान ने स्पष्ट किया कि हमें सर्वप्रथम अपना भोजन ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। ईश्वर को अर्पित किया भोजन पापों से मुक्त हो जाता है। हमें ज्ञात होना चाहिए, यज्ञ या दूसरे अनुष्ठान में हम इस प्रकार के भोजन को प्रसाद कहते हैं। अगर हम रोज ऐसा करें तो हम पुण्य भी कमाएंगे। अब अध्याय 3 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सभी जीव अन्न यानी भोजन पदार्थों पर जीवित रहते हैं। अन्न की उपज वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा देवताओं के लिए यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की प्रक्रिया चक्र का वर्णन किया है। पिछले श्लोक यानी 11-12 में भगवान ने स्पष्ट किया था कि देवता और मनुष्य को ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ से उत्पन्न किया है। देवता मनुष्य के अभिभावक हैं और मनुष्यों की सभी जरूरतों को उपलब्ध कराते हैं। मनुष्य देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करते हैं और देवता मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार देवता और मनुष्यों की स्थिति निश्चित की गई है। इस श्लोक में वर्षा के चक्र और देवताओं के लिए यज्ञ के बीच में संबंध बताकर उद्धृत किया है भगवान श्री कृष्ण ने। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों वेदों की संहिता का एक बहुत बड़ा भाग देवताओं के लिए यज्ञ मंत्र ही है। अध्याय 3 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्म के सिद्धांत वेद में निहित है। वेद ब्रह्मा यानी परमात्मा से उत्पन्न है। इस प्रकार वे सर्वव्यापी ब्रह्मा परमात्मा ही स्वयं यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अध्याय 3 के श्लोक 16 में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य वेद शास्त्रों द्वारा प्रवृत्त निश्चित किए गए धर्म चक्र के अनुकूल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और इंद्रियों के भोग और वासना में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, वे पापयुक्त जीवन को व्यर्थ ही जीते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म द्वारा निश्चित कर्तव्यों के पालन का संदेश दे रहे हैं। मनुष्य शरीर एक अति महत्वपूर्ण है।
जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। किसी और भौतिक शरीर से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। धर्म और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। वैदिक शास्त्रों में धर्म और कर्तव्य का निर्धारण किया गया है और इसलिए हम उनका पालन कर इस मनुष्य शरीर का उपयोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक प्रकार से इस मनुष्य शरीर के रूप में प्राप्त कर इस अवसर को व्यर्थ करते हैं। तो ये थी अध्याय 3 के श्लोक 12 से 16 तक की व्याख्या। श्लोक 16 से आगे के श्लोकों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।